अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए कुछ और बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने वीडियो पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें अगर आपको वीडियो पसंद आया करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। टिप नंबर 1 है हमारी किचन में जब हम काम करते हैं, जब दाल वगैरह पकाते हैं तो क्या होता है कि दाल को हम भिगो के रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट या कभी-कभी आधा घंटा भी हम इसको भिगो के रखते हैं और जब वो भीग जाती है तो हम इसका जो पानी निकलता है हम इसे सारा फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, जबकि ये पानी बहुत ही काम का होता है। इसको हमने निकाल लेना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना है, बल्कि इसको हमने किसी अलग से किसी बर्तन में इसको आप निकाल लें और इस पानी को अपने पौधों में डालें, गमलों में डालें। जो आपके पौधे मुरझा रहे हैं तो उनके लिए बहुत हेल्दी पानी है, बहुत ही अच्छा है। आपके पौधे बहुत हेल्दी हो जाएंगे, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, उनके फूल बहुत ही अच्छे आएंगे। तो ये पानी इतना अच्छा होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसको फेंकिएगा बिल्कुल मत। दूसरी टिप है हमारी, ये भी हमारी खाने-पीने की चीज़ों को लेके, किस तरह के हम लोग बिस्किट या पापे वगैरह इस तरह की चीज़ें लाके बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती हैं शाम में चाय वगैरह के लिए और बच्चों के लिए। घर में जब बच्चे होते हैं तो ये चीज़ें हम लोग घर में रखते ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें बच जाती हैं, अब ज़्यादा तादाद में आ जाती हैं तो हम इसको फिर किसी बरनी में रख देते हैं, लेकिन ये उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि ये नरम पड़ जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और नमी की वजह से इनके अंदर नमी आ जाती है और ये फिर खाने के काबिल नहीं रहती, फिर हमको फेंक देते हैं। तो इसको हमने किस तरह से नमी से बचाना है कि ज़्यादा दिन तक हमारी ये इस्तेमाल हो, इसके लिए हमने लेना है बिस्किट के जो रैपर होते हैं ना, खाली, ये बहुत इस चीज़ के काम आते हैं, इनको आपने फेंका ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमें ये हमारी चीज़ें इस तरह सेफ़ रहेंगी बिस्किट के रैपर के ज़रिए। तो बिस्किट के रैपर को ले लें, अगर आप ज़्यादा बड़ा है तो उसको काट लें इस तरह से, उसके बाद इसके ऊपर रख के रैपर को और फिर आप इसका ढक्कन बंद करें, तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा। इसके अंदर कहीं से भी हवा नहीं जाएगी, क्योंकि हवा से ही चीज़ें नरम हो जाती हैं, उनके अंदर नमी आ जाती है। जब हवा नहीं जाएगी तो ये बिल्कुल एयर टाइट रहेगा और आपकी चीज़ें ज़्यादा दिन तक सेफ़ रहेंगी, खस्ता रहेंगी और बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी चीज़ों को ताज़ा रखने के लिए बहुत ही अच्छी टिप है। उसी तरह जब हम पानी की बोतलें ये यूज़ करते हैं बाहर जाते हुए, अमूमन अपने बैग्स में रख लेते हैं, कहीं सफ़र पे जाते हैं या गाड़ी वगैरह में रख लेते हैं, तो पानी ज़रूर इनमें से गिरता है, थोड़ा बहुत रिस्क है, गिर ही जाता है, वो जगह गीली हो जाती है, पानी भी ज़ाया हो जाता है और फिर हमारी चीज़ें भी ख़राब होती हैं गीले होने की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये पानी ना गिरे हमारा और बिल्कुल सेफ़ रहे, जब भी हम कहीं जाएँ तो इसको आराम से हम रख लें। कभी-कभी बच्चे बैग में भी रख लेते हैं, तो बच्चे बैग में किताबें वगैरह भी उनकी गीली हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि यही जो बिस्किट का रैपर है ना, ये आपने लेना है, इसका छोटा-सा टुकड़ा एक काट लें और जब बोतल में पानी भरने के बाद आपने इस टुकड़े को इस तरह से, जिस तरह से मैं रख रही हूँ ना, ये आपने गौर से देखना है। इस पे रख के और फिर इसको ढकने को आप बंद कर लेंगे, तो आपका एक कतरा भी पानी नहीं गिरेगा। आप सफ़र में जाएँ, इसको बैग में रखें, स्कूल बैग में रखें या अपने ट्रैवल बैग में रखें, आपका बिल्कुल पानी नहीं गिरेगा। इतनी ज़्यादा यूज़फुल टिप है, आपकी बहुत काम आएगी। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको टिप। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये एक मोज़े और स्क्रैपर का आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ। ऐसा इस्तेमाल है जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा और बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से हमने स्क्रैपर को मोज़े के अंदर डाल लिया। कोई भी पुराना मोज़ा आप ले सकते हैं इसके लिए। पुराने मोज़े हमारे बहुत पड़े होते हैं, हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंका ना करें, क्योंकि उनसे हम बहुत से काम ले सकते हैं। तो फ्रिज की जो हमारी ये रबड़ होती है ना, इसमें कोई कपड़ा नहीं जाता है और हमारा ध्यान भी नहीं जाता है इसकी तरफ कि हम इसको साफ़ करें, और इसके अंदर बहुत मट्टी और गंद कूड़ा देखें फँस जाता है। मेरे फ्रिज के इसमें भी कितना ज़्यादा ये मट्टी फँसी हुई है, जो हमें पता भी नहीं चलती है, और इसकी वजह से रबड़ हमारी बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, मट्टी और कचरा फँसने की वजह से। तो इसे स्क्रैपर और मोज़े की मदद से इस तरह से हम साफ़ करेंगे। स्क्रैपर अंदर तक जाके इसको साफ़ करेगा, रबड़ को ख़राब भी नहीं करेगा, क्योंकि कपड़ा इस जगह पे नहीं जा सकता है। देखिए आप कितनी मिट्टी निकल रही है, और वाक़ई मैंने भी अब देखा है कि इतनी ज़्यादा इसमें मिट्टी फँस जाती है और इतनी ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अब तो अब मैं यही करती हूँ, इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ इसको। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से साफ़ कीजिएगा, आपकी फ्रिज की लाइफ़ भी बढ़ेगी और आपका फ्रिज भी साफ़-सुथरा रहेगा। ये देखें, अभी आपको मैं नीचे भी दिखाऊँगी कि कितनी मिट्टी इसकी गिरी है और कितना ज़्यादा इसके अंदर से गंद कूड़ा निकला है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो, हाँ, रोज़मर्रा की डेली लाइफ़ में अगर हम ये इस्तेमाल करते रहें तो हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होंगी और उनकी लॉन्ग लाइफ़ होगी, बहुत ज़्यादा चलेंगी और हमें बार-बार बाज़ार से सही करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आप, ये फ्रिज की रबड़ जो अभी बिल्कुल गंदी हो रही थी, डबल रबड़ लगी हुई है इसके अंदर और बिल्कुल दोनों तरफ से ये बिल्कुल अच्छी से, देखें, बिल्कुल साफ़ हो गई, नीट एंड क्लीन हो गई। अब इसमें कोई भी मिट्टी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये हमारा इस तरह से अगर हम हफ़्ते में या 10 दिन में इस तरह से कर लिया करें तो हमारा फ्रिज इतना गंदा नहीं होगा। ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें मिट्टी निकली है और इस सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे गिरी हुई है। ये सारी मिट्टी रबड़ में फँसी हुई थी, जो उसकी रबड़ को लूज़ कर देती है। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सिर्फ़ हमारा ये एक ही यूज़ नहीं है स्क्रैपर और मोज़े का, बल्कि जो हमारी खिड़कियाँ होती हैं, उनके अंदर भी मिट्टी फँस जाती है और उसकी वजह से जब हम उनको खोलते हैं या बंद करते हैं तो वो बहुत फँसती हैं, बहुत हमें ताकत लगानी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। कपड़े से वो इतनी अच्छी से साफ़ नहीं होती, क्योंकि जगह बारीक होती है तो कपड़ा जाता नहीं है। तो इसी स्क्रैपर और मोज़े की मदद से आप उसको साफ़ कर लिया करें, तो ये सारी मिट्टी और सारी जो उसके अंदर छोटे-छोटे पत्थर फँस जाते हैं,
डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से खिड़कियाँ हमारी ख़राब हो जाती हैं और खुलती ही नहीं है, सही तरह से बंद नहीं होती हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है, ये किनारों में फँसी हुई थी, मैंने मोज़े से करी है और स्क्रैपर की मदद से, तो ये बिल्कुल सारी एक तरफ आ गई है। जबकि हम कपड़े से करते हैं तो कपड़े से कभी इस तरह से नहीं निकलती, क्योंकि कपड़ा इनके अंदर जाता ही नहीं है अच्छी तरह से। जबकि ये इसके कोने में जाके अच्छे से उसने सारी मिट्टी निकाल दी है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम बचेगा और आपकी चीज़ें साफ़-सुथरी रहेंगी और खिड़की आपकी अब आइंदा से कभी फँसेगी नहीं। अब ये मेरी टिप है किचन को लेके, जब हम रोटी पकाते हैं तो हमारा स्लिप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पूरा आटा उस पे गिर जाता है और इसके अलावा जब हम उस आटे को साफ़ करते हैं तो वो सिंक में चला जाता है। इसकी वजह से सिंक भी बंद हो जाता है हमारा और आटे की भी, रिज़्क़ की भी आपको पता है बेहुरमती होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जल्दबाज़ी में उसका ख़्याल नहीं करते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए, जब भी हम रोटी पकाएँ उस जगह पे स्लैब पे अपने, जहाँ पे हमने रोटी बेलनी है, तो हमने क्या करना है, वहाँ पे एक अखबार बिछा लेना है, कोई भी पुराना अखबार ले लें और उसके ऊपर रख के बेलन को और इसको पटरे को इस तरह से रख के और इसके ऊपर रोटी बेलेंगे तो आपका जो सारा आटा है ना वो इस अखबार पे गिरेगा, वो नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरह से आपने क्या करना है, जो आपने रोटियाँ सारी पका लें, इसी तरह से अखबार पे जो भी आटा, थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही गिरता है, तो थोड़ा बहुत जो आटा इस पे गिरेगा तो वो अपने आपका ज़ाया भी नहीं होगा आटा, वो आपने आटा लेना है और इसी तरह से इसको एक जगह जमा करके उस आटे को आप वापस अपनी खुश्की वाली ट्रे में डाल दें, दोबारा से आपके वो यूज़ भी हो जाएगा, आपकी स्लिप भी बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रहेगी। देखें बिल्कुल भी उसके ऊपर कहीं पे भी आटा नहीं है और फिर आपकी जो सिंक वगैरह है वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, जो कि हमने आटे को धो के हम उसमें डाल देते हैं और सारा उसके अंदर फँस जाता है ना। बहुत यूज़फुल टिप। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।